सो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, और इसमें हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कितने टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, इन एग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। इन एग्जॉस्टेबल वो वाले जो कि हमारे ह्यूमन्स की एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं हो सकते। इसके एग्जांपल्स है सनलाइट, एयर एंड वाटर। एंड एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमको जो है हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हो सकते हैं और वो लिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट हैं। और इनके एग्जांपल थे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, है ना। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और इसके एग्जांपल थे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो कोल कैसे बनता है। कोल आपका एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल का, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको बताया गया था लास्ट लेक्चर में, है ना। नाउ कोल इज फॉर्म्ड बाय द बरियल ऑफ फॉरेस्ट अंडर द सॉइल ड्यू टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लडिंग। अब सालों पहले, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब कोई अर्थक्वेक आया होगा, जब कोई हमारा लैंडस्लाइड्स हुए होंगे या फ्लडिंग हुई होगी, बाढ़ आई होगी, तो कई सारे जो फॉरेस्ट थे वो जब दब गए, वो उखड़ करके जब दब गए अंडर द सॉइल, सॉइल के नीचे जब दब गए, उनके बरियल की वजह से वहाँ पे जो टेम्परेचर कंडीशंस और प्रेशर कंडीशंस परसिस्ट करी, उसकी वजह से कोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब जब वो जो फॉरेस्ट थे वो नीचे दब गए सॉइल के अंदर, धीरे धीरे उसके ऊपर सॉइल की परत पे परत डिपॉजिट होनी शुरू हो गई, और वो जितने भी फॉरेस्ट थे वो हमारी जो अर्थ थी, सॉइल थी, उसमें नीचे की साइड पुश होने लगे और उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ने लगा। ठीक है, वो ऊपर उनके दबाव पड़ने लगा, क्योंकि ऊपर तो मिट्टी बढ़ती चली गई और वो सारे के सारे जो फॉरेस्ट थे, जितने भी पेड़ पौधे थे, वो सारे के सारे नीचे प्लांट्स जो थे वो बरी होने लगे। अब जब नीचे बरी होने लगे और काफ़ी टाइम हो गया उनको, तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर डेवलप हुआ और हाई प्रेशर डेवलप हुआ, और वहाँ पे एयर की भी एब्सेंस हो गई, वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं थी। इसकी वजह से जितने भी वो डेड प्लांट्स थे, जो प्लांट्स और ट्रीज़ जो बरी हुए थे, वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए, कोल में कन्वर्ट हो गए आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं है कि आज हुआ और 1 साल बाद वहाँ पे कोल पैदा हो गया। मान लो आज अर्थक्वेक आया या बाढ़ आई और जो है पेड़ पौधे जो नीचे बरी हो गए और वो जो है 1 साल बाद कोल में कन्वर्ट हो गए, ऐसा नहीं है। इस सबको, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत लाखों हज़ारों साल लगते हैं, और तब जा कर के हमको कोल मिलता है। तो अब क्योंकि इतना टाइम लगता है, तो ये प्रोसेस कैसा है, स्लो प्रोसेस है। And this process, slow process of conversion of dead plants into coal is called carbonization। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे एक फिगर दे रखी है, देखो कोल की खादान है ना, खादान दिखा रखी है यहाँ पे, कोल माइन की एक फिगर दे रखी है। तो ये कोल कैसे बना, तो मैंने आपको बताया कि जब भी लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले जब कोई अर्थक्वेक आया होगा, लैंडस्लाइड हुई या फिर फ्लड आया, कोई बाढ़ आई, तो जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी वहाँ पे जंगल थे, वो सारे के सारे उखड़ गए उसमें से पेड़, और वो सब बरी हो गए अर्थ के अंदर। धीरे धीरे उनके ऊपर एयर, सॉइल की जो है लेयर पड़ने लगी और वो नीचे दबने लगे। जब नीचे दबने लगे तो वहाँ पे क्या हुआ, हाई टेम्परेचर बढ़ा, वहाँ पे आपका प्रेशर जो है बढ़ा, आपके जो है एयर की एब्सेंस होने लगी, और ये सारी कंडीशंस ऐसी थी कि ये सब, इन सब ने क्या किया, कोल का फॉर्मेशन किया आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स। द स्लो प्रोसेस, अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें क्या कहलाता है, इट इज़ नोन एज कार्बनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस कोल से, जो कि इतने हज़ारों साल के प्रोसेस से बना है, इस कोल से हमको क्या क्या चीज़ें दूसरी मिलती हैं। तो जो मेन प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होते हैं कोल की प्रोसेसिंग से, वो हमको मिलता है कोक, कोलतार और कोल गैस। ठीक है। अब कोक क्या हुआ, कोक क्या होता है, इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द कोल। और जो ये कोल होता है, कोक होता है, ये कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, ऑलमोस्ट जो है वो प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। ठीक है। ये क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में, बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन में हम इसको यूज़ करते हैं। अभी आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आओगे तो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे, तो वहाँ पे
जो ये कोक है वो भी यूज़ किया जाता है मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, ठीक। नेक्स्ट चीज़ जो हमको कोल के प्रोसेसिंग में मिलती है वो है कोल तार। अब ये क्या होता है, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सब्सटेंसेज, इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, naphthalene balls, roofing material, etc. अब कोल तार कैसा होता है, एक काले रंग का थिक लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है जिसकी स्मेल जो है वो बड़ी ख़राब सी स्मेल होती है, और ये बना होता है बहुत सारे डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन करके, इन अलग अलग सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपके डाइज़ के मैन्युफैक्चर में, आपके ड्रग्स को बनाने में, बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, जो हम कपूर की गोली घरों में यूज़ करती है, मम्मी गर्म कपड़ों में डालती है, सर्दी के कपड़ों में, संदूक में, है ना। तो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं वो रूफिंग मटेरियल्स को बनाने में यूज़ होता है, इवन जो हमारी रोड्स बनती हैं उसमें भी कोल तार का यूज़ होता है, ठीक। जो थर्ड चीज़ यूज़फुल प्रोडक्ट हमको फ्रॉम कोल मिला है दैट इज़ कोल गैस, इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़। कैसे यूज़ करते हैं इसको, हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल। इट वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग अर्लियर, कैसे हम कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अब ये जो कोल गैस है वो स्ट्रीट लाइटनिंग में, जो हम लोगों के जो स्ट्रीट्स होती हैं, जो सड़कें होती हैं उसमें जो है लाइट्स लगी रहती हैं, पोल्स लगे रहते हैं साइड में, तो वो जो है कई बार पहले जो है स्ट्रीट लाइटनिंग में यूज़ किया जाता था आपका कोल गैस। तो यहाँ पे आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हमने पढ़ा जब हमारा कोल का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो हमको 3 टाइप के मेन प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, लेकिन मेन आपका कोक हो गया, कोल तार हो गया और कोल गैस हो गया। कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और इनका नेचर कैसा होता है, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करे जाते हैं, ये आज हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट जो है कल पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में, नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी पेट्रोलियम, ठीक है। सो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।